आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे निवेश को लेकर। औद्योगिक निवेश के लिए मध्य प्रदेश अनंत संभावनाओं की भूमि है। राज्य में निवेश, नवाचार और अधोसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार दृढ़ संकल्पित है। हमारे साथ मनोज मीक जी जुड़े हुए। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है और अगर हम दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरे विश्व में पहचान है, उसको माना जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर से अगर मध्य प्रदेश और दुबई एक साझेदारी करते हैं, यहां पर दुबई निवेश करेगा, तो कितने हद तक यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम दुबई से बहुत पीछे हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम करने की जरूरत है। हम चूंकि बहुत बड़ी भूमि पर बसा हुआ ये राज्य है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो निश्चित रूप से दुबई से व्यापार करने का एक फायदा मिल सकता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए वहाँ के उद्योगपति आते हैं जिसके उनको महारत हासिल है, क्योंकि उनने रेगिस्तान को एक वाइब्रेंट देश में बदला है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिल सकता है। हमें ये इन सब में आज अब और इसके आगे 5 साल तक नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से आप देखेंगे कि जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह इसका दखल बढ़ता जा रहा है और अगले आने वाले 2-4-5 सालों में पूरी शैली, काम करने का तरीका पारंपरिक रूप से जैसे हम करते थे वो बहुत तेजी से बदलेगा। हमें बिल्कुल नए तरीके से सोचने की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले हमने सरकार से निवेदन भी किया है कि ये नए दौर के उद्योग जो हैं उसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको AI फैक्ट्री आजकल कहते हैं, क्योंकि वो टोकन जनरेट करते हैं, इस तरफ भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि UAE ने अभी OpenAI के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 500 मिलियन का, और हमारे पास ये सुविधा है कि हमारे पास जमीन काफी उपलब्ध है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में उपलब्ध है। जैसे भोपाल का ही ले लें तो BHL में 1000-2000 एकड़ जमीन हमारे पास अवेलेबल, एनर्जी में हमारा स्टेट सरप्लस है ही। तो जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री के लिए लगता है वो हमारे पास उपलब्ध है। अगर हम इस तरफ प्रयास करेंगे तो ज्यादा रोजगार और नए रोजगार और नवाचारों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब ये अछूता इससे नहीं रहा जा सकता। परंपरागत रूप से जो हम उद्योग या रोजगार की तरफ सोचते थे उसमें बहुत बदलाव के संकेत दिखने लगे हैं और हमें नए तरीके से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, नवाचार करना जरूरी है। ऐसे जो निवेशक है, ऐसे जो उद्योगपति है जो विदेशों से भारत में आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अहम होती है एयर कनेक्टिविटी, और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से काम इस पर किया जा रहा है कि अब हर 200 किलोमीटर में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, 150 किलोमीटर में हवाई पट्टी बनाई जाएगी। तो क्या लगता है कि क्या ये सब जो नीतियां मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही है, ये निवेशकों को आकर्षित करेंगी? एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत अच्छा संकेत है अगर बढ़ाई जाती है, और जो एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हवाई पट्टी डेवलप कर रहे हैं, ये भी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हमें समझना होगा कि इंदौर के अलावा बाकी हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ एयर कनेक्टिविटी अभी बहुत अच्छी नहीं है। हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, ये पैटर्न दिखाई देता है जब हम इंडस्ट्रीज आपस में बैठते हैं कि इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मतलब बाकी जो शहर हैं जैसे ग्वालियर है, जबलपुर है, भोपाल है, बैलेंस्ड अप्रोच करके सभी को भागीदारी ग्रोथ में अगर बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर विकास होता हुआ दिखेगा, और पूरे प्रदेश में हमको विकास की गति देखने को मिलेगी। मतलब पलायन का मतलब अगर ये है कि हमारे गांव से निकल के, दूसरे शहर से निकल के लोग अगर इंदौर ही जाने लगे तो वो बहुत क्राउडेड हो जाएगा। कोविड के टाइम हमने देखा है कि जो महानगर थे, दिल्ली, बॉम्बे, वो सब बहुत ज्यादा क्राउडेड होने के कारण उनको तकलीफ हुई है। और हम जानते हैं कि जो महानगर है, चाहे दिल्ली हो या बॉम्बे हो, 10,000, 11,000 की पॉपुलेशन डेंसिटी पे इस समय है, जबकि मध्य प्रदेश अभी भी 900 की पॉपुलेशन डेंसिटी पे है। तो हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सब जगह उनकी क्षमता के अनुसार करने की जरूरत है। एयर कनेक्टिविटी तो निश्चित रूप से बढ़ाना ही पड़ेगा, और जितने भी एयरपोर्ट, जो बड़े एयरपोर्ट हमारे यहाँ हैं, उनमें और भी जगह से अगर कनेक्शंस मिलेंगे तो ज्यादा लोग अगर आपके शहर में आएंगे, उसकी खूबसूरती या उसकी क्षमताएं देखेंगे, तभी वो यहाँ आने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल।
ताकि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित किए जाए और यहाँ के लोगों को यानी कि प्रदेश के लोगों को प्रदेश में ही रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध की जाए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।